भाई एक घर में रहते हैं तो हर एक के लिए अलहदा कानून नहीं हो सकता, बल्कि सब के लिए एक कानून बने। इसी का नाम रखा गया है सिविल कोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। यूँ तो दुनिया का हर फर्द जानता है, हर इंसान जानता है कि इस्लाम में ज़िंदगी के हर जुज़ के लिए, हर पहलू के लिए एक हिदायत है, एक रास्ता बताया गया है। इसलिए ये मुकम्मल ज़िंदगी की गुजारने के लिए, मुकम्मल ज़िंदगी के लिए एक मज़हब है। कुछ दुनिया में ऐसे मज़हब हैं जिनमें कुछ चंद चीज़ों का नाम मज़हब रख लिया गया, उसी के ऊपर बाज़ लोग इस्लाम को भी समझ लेते हैं कि भाई हम तो बस फ़ला काम कर लेंगे और बस मुसलमान हो गए, फ़ला काम कर लेंगे फ़ला मज़हब वाले हो गए। मसलन दुनिया का एक बहुत बड़ा मज़हब जो ईसाई मज़हब कहलाता है, ईसाई मज़हब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में हुजूर से पहले तशरीफ़ लाए और आपका लाया हुआ वो मज़हब आज भी दुनिया के अक्सर हिस्सों में गालिब है। यूँ कह लो कि दुनिया में इस वक्त ईसाई मज़हब सबसे ऊपर है तादाद के एतबार से, और इस्लाम दूसरे नंबर के ऊपर है। लेकिन ईसाई मज़हब के अंदर एक बात रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फांसी दी गई बकौल उनके। कुरान पाक ने तो आकर के इसको बिल्कुल सफाई से बयान किया। असल हज़रत ईसा को फांसी देने वाले यहूदी लोग थे, और यहूदियों ने एक हज़रत ईसाई को फांसी नहीं दी, बल्कि 70 नबियों को इसी तरीक़े से उन्होंने कत्ल किया है। लेकिन कुदरती निज़ाम था। हज़रत ईसा जिस मकान में थे, मकान के ऊपर को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो आसमानों पर ले जाया गया, और वो आदमी जो हज़रत ईसा को कत्ल करने के लिए मकान में घुसा था, उसकी सूरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत बना दी गई। दरवाज़ा खोला गया तो बड़ा इख्तिलाफ इन लोगों में हुआ कि अगर ये ईसा हैं तो हमारा आदमी कहाँ गया, और अगर ये हमारा आदमी है तो ईसा कहाँ गए। लेकिन बहरहाल यहूदियों ने यह ऐलान किया कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया, और ईसाइयों ने भी यहूदियों की इस बात को तस्लीम कर लिया कि हज़रत ईसा कत्ल हो चुके। कुरान पाक ने बड़ी वजाहत के साथ इसे बयान किया, और जो सही माना में ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब को मानने वाले थे, उन्होंने कुरान पाक की सच्चाई को तस्लीम किया कि ईसा को कत्ल नहीं किया गया, क्या बल्कि हज़रत ईसा को आसमानों पर उठा लिया गया। लेकिन आज भी ईसाइयों में एक बीमारी पैदा हुई, जो चाहे करो, जितने चाहे काम करते रहो। ईसा को वो अल्लाह का बेटा मानते हैं, और बकौल उनके ईसा को जब फांसी दे दी गई तो पूरी कौम की तरफ से कफ़ारा हो गए। इसलिए ईसाइयों के अंदर खुल कर के गुनाह किए जाते हैं। बात क्या, कफ़ारा हो चुके हैं हज़रत ईसा। जब वो कफ़ारा हो चुके तो अब हमारी अल्लाह के यहाँ कोई पकड़ ही नहीं होगी। इसलिए खुलेआम उनके यहाँ गुनाह हो रहे हैं, खुलेआम उनके यहाँ ज़िनाकारियाँ हो रही हैं, खुलेआम उनके यहाँ शराबखोरी हो रही है,
और उन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि बकौल उनके कफ़ारा अदा हो चुका। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम ने साफ तौर से कह दिया है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा साया, जो इंसान कोशिश करेगा वही उसके लिए है, जो अमल करेगा वही उसके लिए है। रहा ये कि बुज़ुर्गों के तुफ़ैल से या दूसरों के सदक़े से अगर कुछ सिफारिशें हो जाएं तो वो बात अलहदा है, लेकिन उसके लिए भी शर्त वही है कि एक अमल यानी इंसान के अंदर ईमान का होना ज़रूरी है। बग़ैर ईमान वाले के किसी के लिए कोई सिफारिश भी नहीं चलेगी। आज भी दुनिया इस्लाम को भी ऐसा ही समझती है, बल्कि ये कह लीजिए कि दुनिया ने एक पूरा मंसूबा बना लिया, एक प्लान बना लिया कि ये मुसलमान, ये इस्लाम जो मुकम्मल तरीक़े से कुरान पाक में, मुकम्मल तरीक़े से हदीस पाक में मौजूद है, अगरचे हमारे अमल की सुस्तियाँ रहीं और हमारे अमल की सुस्तियों की वजह से उन लोगों की बातें और ज़्यादा मजबूत होती चली गईं, लेकिन वो एक मंसूबा ये रखते हैं कि कुरान और हदीस से भी इस्लाम की इस सच्चाई को मिटा दिया जाए, बस कुछ चीज़ों का नाम इस्लाम रख लिया जाए। यही बीमारी आजकल आपके इस मुल्क के अंदर भी आ रही है। सुना है, सब मुसलमानों ने सुन लिया, नेटों के ऊपर आ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं कि साहब इस्लाम और दूसरे जितने भी लोग हैं ये सब एक भाई हैं, ये सब दो भाई हैं, दो भाई एक घर में रहते हैं, तो हर एक के लिए अलहदा कानून नहीं हो सकता, बल्कि सब के लिए एक कानून बने। इसी का नाम रखा गया है सिविल कोड। इस्लाम मुसलमानों ने अब से एक ज़माने पहले सन 80 में गालिबन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मंजूर किया। इसमें हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मुस्लिम जमातें हैं जो अपने को मुस्लिम कहती हैं, खा अक़ीदे के एतबार से वो कुछ भी हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों या वो दूसरे अक़ीदे के लोग हों, सब की एक कमेटी बनाई गई, उसी का नाम रखा गया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और उस ज़माने में हमारे हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु बिल इत्तिफ़ाक़ पूरे मुल्क के सदर बना दिए गए। अपनी ज़िंदगी भर आप उसके सदर पर रहे। उसके बाद मौलाना दुनिया से रुखसत हो गए तो मौलाना अली मियाँ साहब उसके सदर रहे। उसके बाद में मौलाना राबे हसन साहब जो अभी इंतकाल किए हैं वो उसके सदर रहे। इस पूरे बोर्ड का मतलब यह है कि इस्लाम के जितने भी उसूल हैं, जितने भी क़वानीन हैं, हम सब की हिफाजत की कोशिश करें और हम यहाँ चलने वाली हुकूमतों को ये बराबर बतलाते रहें कि मुसलमान तुम्हारे बहकाए में आने वाला नहीं है। इससे पहले इस मुल्क के अंदर कांग्रेसी सरकार चली, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को मंजूर कर दिया, यानी पार्लियामेंट से मंजूरी करा दी। इस बात की मंजूरी हो गई कि मुसलमान अपने मज़हब के ऊपर मुकम्मल तरीक़े से अमल कर सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं। लेकिन आज का दौर बदला और आज ये बेड़ा उठाया गया कि नहीं, जितने भी यहाँ मज़हब वाले लोग हैं सब के लिए एक कानून बनाओ। अब कौन सा उनके पास कानून है? कोई नहीं, कानून तो आपके पास हैं। उनके मजहबी कानून को मुसलमान के ऊपर उसे लादना चाहते हैं। गोया कि ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम के जो कानून हैं, इस्लामी कानून को ख़त्म करो और हम जो मज़हब बना रहे हैं उस मज़हब के ऊपर अमल करो। और ये ख़बर मैं नहीं सुना रहा, ये तो आज इस मकसद से सुना रहा हूँ कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिदायत की है मुसलमानों को कि वो आज के दिन यानी जुमे के दिन हर एक अपनी ताकत के एतबार से हुकूमत को आगाह कर दें कि हम तुम्हारी इस बात को मानने वाले नहीं हैं। ये बराबर ऐलान आ रहा है नाइट के ऊपर, मोबाइलों के ऊपर, आपने भी सुना होगा।
और ख़ास तौर से इमाम लोगों को यह हिदायत की गई है कि इमाम लोग इसी बारे में आवाम को, मुसलमानों को समझाएं कि वो इस भूल में ना आएँ। ये धोखा देने वाले लोग हैं, आपको बहकाएंगे, धोखा देंगे, जैसा कि 3 तलाक के बारे में इन्होंने धोखा दिया। आप बराबर जमहूरी मुल्क है, बराबर फ़ोन करके, बराबर दूसरे तरीक़ों से ये इत्तला करते रहें कि हम हरगिज़ इस कानून को मानने वाले नहीं हैं। ये दिन ख़ास तौर से रखा गया है और ख़ास तौर से मुसलमानों को इसकी हिदायत की गई है कि इस दिन में अपने मज़हब की हिफाजत के लिए ख़ास तौर से दुआ मांगें। लेकिन हमारी गफलत इंतहा दर्जे पर पहुँची हुई है। सही बात तो यह है कि आज जो इनके ये मुँह खुल रहे हैं, हमने खुद इन्हें ये सबक दिया है कि नहीं, मुसलमान तो नमाज़ पढ़े न पढ़े फिर भी वो मुसलमान ही है, वो तो रोज़ा रखे न रखे फिर भी वो मुसलमान ही है, सूद ले या सूद खाए फिर भी वो मुसलमान ही है। इसलिए इनको आज ये जुर्रत और ये हिम्मत हो रही है कि हम कुछ चीज़ों का नाम सिर्फ़ इस्लाम रख लें और उसमें कुछ चीज़ें हिंदू मज़हब की शामिल कर दें, कुछ और चीज़ें दूसरे को शामिल कर दें और इस मिली जुली चीज़ के लिए पाबंदी कर दें पूरे मुल्क को कि सबको इसी के ऊपर अमल करना है। आज आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारे मज़हब में कोई पाबंदी नहीं, हमारे मुल्क में भी कोई पाबंदी नहीं। मसलन कुरान पाक ये कहता है कि एक ईमान वाला आदमी अपनी ज़रूरत में 4 तक शादियां कर सकता है। अगरचे इसके लिए कुछ पाबंदियाँ लगाई इस्लाम ने भी, और हमने उन पाबंदियों को उठा करके एक तरफ डाल दिया। हदीस पाक में यह आया है, अगर कोई शख्स 2 औरतें अपने निकाह में रखें और उन दोनों औरतों के हुकूक में वो बराबरी न रखे तो क़यामत के दिन वो इस हाल में उठेगा कि उसका एक बाजू ज़मीन के ऊपर खिसक रहा होगा और एक बाजू ऊपर की तरफ को उठ रहा होगा। ये हुजूर ने बयान किया है। कुरान पाक भी ये कहता है कि अगर तुम इनके अंदर इंसाफ से काम नहीं ले सकते तो सिर्फ़ एक औरत से शादी करो। लेकिन बहरहाल इस्लाम में इजाज़त है और आज तक भी हमारे इस मुल्क में इजाज़त है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसकी इजाज़त कांग्रेस ने अपने ज़माने में दी है और अब तक भी कोई पाबंदी नहीं। ऐसे ही मसलन एक मसला आता है कि अगर कोई बच्चे को गोद ले ले तो क्या ये गोद वाला बच्चा अपने उस बाप का जिसने इसे गोद लिया है मरने के बाद विरासत का मुस्तहिक बन जाएगा? इस्लाम में ये नहीं। कुरान पाक ये कहता है साफ तौर से कि अगर आपने किसी को गोद ले लिया है तो वो तुम्हारा मुंह बोला बाप तो बन गया, मुंह बोला बेटा तो बन गया, लेकिन वो हकीकत में बेटा नहीं। इसलिए बेटे की तरह उसे विरासत नहीं दी जाती। हिंदुस्तान के कानून में अगर कोई बेटा किसी को बना ले तो वो विरासत का भी मुस्तहिक हो जाता है, लेकिन यहाँ मुसलमानों के लिए इसकी रियायत है। मुसलमान अपने माल को अपनी खुशी से अगर दीनी काम के लिए वक्फ करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारा मुल्क का कानून इसकी इजाज़त देता है। ये जितने भी औकाफ हैं, जितने वक्फ हैं, सब इसी कानून पर चल रहे हैं। लेकिन दूसरों के यहाँ ये नहीं। ये इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम अपने अंदर लिए हुए है। और रही रोज़ाना की हमारी ज़िंदगी, इसमें तो कोई शुबा है नहीं कि इस्लाम ने हर चीज़ के अंदर हमें रास्ता दिखाया है। हर चीज़ के अंदर हम ताबे हैं। ये नहीं कि हम मज़हब को अपने ताबे करें, बल्कि हम उसके ताबे हैं। यहाँ तक कि अगर आप पेशाब करने के लिए भी बैठते हैं तब भी मज़हब की तरफ हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मज़हब क्या कहता है। हमारा मज़हब साफ तौर से ये कहता है कि देखो खाने काबे की तरफ मुँह करके पेशाब मत करो। हमारा मज़हब हमें बतलाता है कि पेशाब करने के लिए बैठे तो सख्त ज़मीन पे पेशाब मत करो, क्योंकि सख्त ज़मीन पे पेशाब करोगे तो वो छींटे उड़ करके तुम्हारे बदन पर आ सकती हैं।
इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी भी आपने खड़े होकर के पेशाब नहीं किया। सिर्फ एक मर्तबा हदीस से मालूम होता है, लेकिन साथ साथ ये भी मालूम होता है वहीं कि असल में वहाँ गंदगी और कूड़ी पड़ी हुई थी। गंदगी की वजह से आपने खड़े होकर के पेशाब किया। तो पेशाब करने का तरीक़ा हमारा मज़हब हमें बतलाता है, इस्तंजा करने का तरीक़ा हमें सिखलाता है कि देखो आप इस्तंजा करने के लिए बैठो तो खाने काबे की तरफ तुम्हारा मुँह नहीं होना चाहिए, न पिछवाड़ा होना चाहिए। अगरचे खाने काबा हमारी नज़रों के सामने नहीं, यहाँ से वहाँ तक दरमियान में न मालूम कितने मुल्क आबाद हैं, न मालूम कितने शहर आबाद हैं, लेकिन यहाँ रहते हुए भी हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि खाने काबे की तरफ मुँह करके अपना पाखाना या अपना पेशाब मत करो। तो इन तमाम चीज़ों में भी जब वो ये सबक देता है तो बड़े बड़े जो मसाइल आएंगे तो आखिर उनमें उसकी रहबरी नहीं होगी हमारे लिए। लेकिन कुछ लोगों के ये नए नए प्लान सामने आते हैं। पिछले दिनों आपने सुना कि साहब 3 तलाक के लिए इजाज़त, लेकिन ज़रा गौर करो कि यहाँ की हुकूमत ने जो वो कानून बनाया वो कैसा कानून बनाया। 3 तलाक कहते हैं पढ़ने की नहीं, और पढ़ी नहीं तो फिर अब वो बीवी किसकी बन कर के रही। कहते हैं शौहर उसका जेल में भेज दो जिसने 3 तलाक दी है, 1 साल की उसे सज़ा कर दो, और ये बीवी और इसके बच्चे ये कहाँ जाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं यहाँ के कानून में, ये यहाँ का कानून है जो इन्होंने अपनी पार्लियामेंट से पहले सालों में मंजूर कराया है। अब ये ला रहे हैं ऐसा ही बिल, यानी सब के लिए एक कानून हो, इसमें मुसलमान भी होंगे, दूसरे लोग भी होंगे। कुछ मज़हब वाले ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया, जैसे मसलन सिखों ने साफ तौर से कह दिया हम तुम्हारे इस कानून को नहीं मान देंगे। ऐसे ही ईसाई लोगों के लिए कानून में छूट कर दी, ईसाइयों के ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। इसी तरीके से और भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें इस कानून से अलहदा रखा गया। तो साफ तौर से ये कह लो कि ये मुसलमान के ऊपर ज़बरदस्ती दूसरा कानून, दूसरे मज़हब वालों का कानून लादा जा रहा है। और ताज़ा मिसाल हमारे सामने है, ताज़ा मिसाल अभी उत्तराखंड की देख लीजिए। उत्तराखंड के अंदर उन्होंने पहले ही ये बिल लागू कर दिया, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला निशाना हम बने। वहाँ के कानून में कह दिया गया जिस औरत को तलाक दे दी गई हो उसके ऊपर कोई इद्दत नहीं। यानी यहाँ की हुकूमत, उत्तराखंड की हुकूमत कहती है उस औरत के ऊपर इद्दत ख़त्म। तो गोया कि ये हमारा मज़हब खुद अपने हाथों में लेना चाहते हैं। इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि यहाँ की पार्लियामेंट जिस कानून को पास करेगी तो वो कानून कौन सा होगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत का मतलब ये होता है कि पब्लिक की आवाज़ भी बहरहाल सुनी जाती है। इसलिए हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ख़ास तौर से ये जुमे का दिन रखा और हर आदमी तक उन्होंने आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की, नेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, कि हर इमाम अपनी मस्जिद के अंदर लोगों को समझाए कि ये कितना ख़तरनाक पहलू है। अभी अभी आपने सुना कि एक मुल्क के अंदर नालायक ने कुरान पाक का नुस्खा मस्जिद के सामने खड़े होकर के जलाया और वहाँ की हुकूमत ने उसे कुरान पाक का नुस्खा जलाने की इजाज़त दे दी। वो ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ इंजील तो नहीं जलाई जा सकती, वो मजहबी किताब है, तौरात नहीं जलाई जा सकती, वो मजहबी किताब है, बकिया हर चीज़ के अंदर हमारी तरफ से आज़ादी है, जो जिस तरीक़े से चाहे अपनी राय का इजहार करो। कुरान पाक को उन्होंने आसमानी किताब तस्लीम ही नहीं करा। वहाँ की हुकूमत ने उस जलाने वाले को इजाज़त दे दी, तुम जला सकते हो, और उसने आम मैदान में खड़े होकर के कुरान पाक के नुस्खे में आग लगा दी। ये अभी की ताज़ा बात है, कोई पुरानी तारीख़ नहीं, अभी पिछले ही हफ्ते की बात है। बहरहाल मुसलमान अपने अमल में कितना भी नीचे गिरा हो, लेकिन कम से कम वो अपने ईमान से, कुरान से और हदीस से मोहब्बत रखता है।
एक खैजान पैदा हुआ पूरे आलम इस्लाम में। और नतीजा ये निकला कि अब पिछले दिनों यानी कल ही जो फिर पूरी दुनिया की जो वो होती है UNO जिसे कहते हैं, उसकी मीटिंग तलब कर ली गई और मुसलमानों ने वहाँ अपना इत्तेफाक जाहिर किया। तमाम दुनिया के मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ वहाँ आवाज़ उठाई। आखिर सारी दुनिया को ये बात माननी पड़ी कि नहीं, कुरान पाक को भी जलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यही हाल हमारे मुल्क हिंदुस्तान का है। अगर सब मुसलमान आज के दिन बराबर अपने मोबाइलों के ज़रिए वहाँ ये कहते रहें कि हमें ये कानून मंजूर नहीं, हम अपना कानून अलहदा चाहते हैं, हमारा कानून शरीयत है, हमारा कानून कुरान है, हमारा कानून हदीस पाक है, हम तुम्हारे इस कानून को मानने वाले नहीं हैं, तो ज़रूर आवाज़ के अंदर ताकत पैदा होगी, सुनी जाएगी। इसलिए मैंने आज के दिन यही चंद बातें अर्ज़ की हैं कि हमारा जो मज़हब है वो मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का रास्ता बतलाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो उस ज़माने के ऊपर गौर करो कि उस ज़माने के अंदर ईसाई तालीम ख़त्म हो चुकी थी। यहूदियों की तालीम इंजील इन्होंने ख़ुद ख़त्म कर दी थी। ईसाइयों ने वो रद्दो बदल किए, अपनी किताब इंजील के अंदर इतने रद्दो बदल किए कि आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित करके दिखाया कि देखो, ये असल तुम्हारी किताब नहीं, इसमें तुमने ये फ़लाँ जगह तब्दील करी है। यही तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान, इस तुम्हारे मुल्क के अंदर जब अंग्रेज़ी हुकूमत गालिब आई है तो अंग्रेज़ ने अपने यहाँ से, बरतानिया से और फ्रांस से और मुल्कों से यहाँ अपने बहुत ईसाई आलिम भेजे। बड़े बड़े मुनाजरे हुए, बड़ी बड़ी उलमा से बहसें हुई। उलमा ने खुले मैदान ये साबित कर दिया कि तुम उस किताब को ले ही नहीं रहे जो किताब हज़रत ईसा पर उतरी थी। इस किताब के अंदर तुमने फ़लाँ जगह रद्द बदल की, फ़लाँ जगह रद्द बदल की। ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम खंडर नाम का दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ, वो जब हिंदुस्तान आया तो यहाँ की हुकूमत ने मुकम्मल ताकत उसे पहुँचाई, हर तरीक़े से उसे मदद दी। लेकिन अल्लाह ने हमारे आलिम मौलाना रहमतुल्लाह कैराने के रहने वाले मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी को उसके मुकाबिल भेजा और खुले ऐलान जिस वक्त के ये मुनाजरा हुआ, जिस वक्त के ये बहस हुई, तो मौलाना ने खुले तौर से ये साबित कर दिया कि तुम ये साबित कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे पास जो किताब है ये हज़रत ईसा वाली किताब है। और फिर देखो, तारीख़ ये बतलाती है कि ईसा तो इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 200 साल बाद जमा की गई है। और कौन है इसका लिखने वाला, उसके भी हालात लिखे गए। तो वो किताब चलो वो भी नहीं रही जो 200 साल बाद लिखी गई। इस किताब के अंदर जैसा इनके हालात आते रहे उसी एतबार से ये रद्द बदल करते रहे, तब्दील करते रहे। नतीजा ये निकला कि वो पादरी ईसाई आलिम को कहते हैं, वो पादरी हिंदुस्तान से भागा और यहाँ से जाकर के वो तुर्की में उसने पनाह ली। मौलाना रहमतुल्लाह यहाँ से सऊदी अरब हज करने के लिए गए तो वहाँ मालूम हुआ कि ये वही मौलाना हैं जिन्होंने खंडर को हिंदुस्तान से भगा दिया है और वो इस वक्त तुर्की में है। तो वहाँ की हुकूमत ने अपने खर्च से मौलाना को तुर्की के लिए रवाना किया और जब उसे ये मालूम हुआ कि वही मौलाना रहमतुल्लाह कैराने के रहने वाले तुर्की आ चुके हैं तो वो तुर्की छोड़ कर के भी भागा। ये दुनिया की वो किताब है जिसे ये सबसे आगे पेश कर रहे हैं बखिलाफ़ कुरान पाक के, कि जिसमें ये वही लाना चाहते हैं। इसी तरीके से रद्द बदल कर दो, अपनी तरफ से कुछ बदल दो, कहीं से इद्दत ख़त्म कर दो, कहीं 3 तलाक ख़त्म कर दो, कहीं इसी होते होते फिर इसी तरीके से दावा कर दो कि तुम्हारे पास वो असली किताब है ही नहीं जो कि मोहम्मद के ऊपर उतरी थी, इसमें तो इतनी रद्द बदल हो चुकी है। इसी लाइन के ऊपर वो कुरान पाक को ख़त्म करना चाहते हैं। ये मकसद सारी दुनिया का हो रहा है।
लेकिन मुसलमान सब कुछ है, अपने अमल के अंदर अगरचे हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। और सही बात तो यह है कि अपने अमल ही की कमी की वजह से आज दुनिया ये जुर्रत कर रही है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान ने आज भी कुरान पाक को, हदीस पाक को उसी तरीक़े से महफूज रखा है। कुरान पाक के ऊपर तो कोई शुबा ही नहीं रही। ये हदीस इसे कहते हैं कि नबी की जो ज़िंदगी है, खा उसका खाना या उसका पीना या उसका बोलना या उसका चलना, वो सब हदीस कहलाती हैं। और उन तमाम चीज़ों से वही मसाइल निकलते हैं जो मसाइल कुरान पाक से भी निकलते हैं। लेकिन फ़र्क ये हो जाता है कि जो ताकतवर हदीसें हैं वो अलहदा रहती हैं और जो कमज़ोर हदीसें हैं उन्हें मसाइल में नहीं लिया जाता। ये वो बहस है जिसे उलमा जानते हैं, अवाम इसे नहीं समझ पाते। लेकिन जानते हो हदीस को किस तरीके से जमा किया? इमाम बुखारी वगैरह तक, ये जो हदीस की किताबें हैं, मुस्लिम शरीफ हो या बुखारी शरीफ हो या और बहुत सारी किताबें, ये एक ज़माने के बाद हदीसों को जमा करने के लिए लिखी गई। उस दरमियान में, यानी हुजूर का ज़माना और मसलन इमाम बुखारी तक का ज़माना, इस दरमियान में जो हदीस बयान करने वाले हैं उन तमाम की मुकम्मल तारीख़ लिखी हुई आज भी हदीसों में मौजूद है। ये आदमी जो हदीस नकल कर रहा है कहाँ पैदा हुआ, ज़िंदगी कैसी गुजरी, कभी किसी को धोखा तो नहीं दिया, मुकम्मल ये इस्लाम के पास वो कमाल है जो दुनिया के किसी मज़हब के पास नहीं। ये लोग इसमें दाग लगाना चाहते हैं, ये दुनिया की तरह इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमान इतना मुर्दा नहीं हुआ। जिस ज़माने के अंदर यहाँ अंग्रेज़ गालिब आया और हज़ारों मदरसे ख़त्म कर दिए गए, तकरीबन 1000 मदरसे उस वक्त दिल्ली में थे जो सब के सब उजाड़ दिए गए। और अब उसे ये यकीन हो गया कि अब कुरान पाक पढ़ने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन उसी ज़माने में यहाँ हरियाणा, जो आज हरियाणा बना, पंजाब के अंदर कारी सनाउल्लाह साहब ने अपना एक शागिर्द कम उम्र वाला ऐसा तैयार कर दिया कि जिसने मुकम्मल कुरान पाक एक मजलिस के अंदर खड़े होकर के सुना दिया। और ये ऐलान कर दिया फिर कारी साहब ने कि बताओ, तुम कुरान पाक के वर्क़ों को जला सकते हो, कुरान पाक के वर्क़ों को दरिया में बहा सकते हो, लेकिन दिलों के अंदर जो ये चीज़ बैठ गई है इसे कैसे मिटाओगे? उसके बाद में दुनिया में इनकलाब आया, रूस में, चीन में मदरसे बंद कर दिए गए, मस्जिदों में ताले डाल दिए गए। 70 साल का ज़माना ऐसे ही गुजरा, लेकिन इस 70 साल के ज़माने के अंदर मुसलमान ने कुरान पाक को बराबर महफूज रखा। कानून उनका ये था कि अगर किसी घर में कुरान पाक छपा हुआ मिल गया तो उसे जेल डाल दिया जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने जेल की परवाह नहीं की। इसी तरीके से दुनिया के अंदर जिस वक्त के तुर्की हुकूमत सिमटी है और फ़्रांस से मुसलमान निकले हैं, तो फ़्रांस की हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया कि अगर कोई मुसलमान होकर के जीना चाहता है तो फ़्रांस को खाली कर दो, नहीं तो ईसाई मज़हब इख्तियार कर लो। वहाँ से किस तरीके से मुसलमान निकला, ये तो एक बहुत बड़ी तारीख़ है। लेकिन 70 साल के बाद में फ़्रांस में आज़ादी मिली। आज़ादी इस माना कर मिली कि कोई भी मज़हब वाला फ़्रांस में रह सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये BBC ने उस ज़माने में ख़बर दी कि 70 साल के बाद में एक ख़ानदान निकल कर के आया है। ये वही फ़्रांस का रहने वाला ख़ानदान था। ये कहाँ रहा, कैसे इसने ज़िंदगी गुजारी, कैसे इसने अपने दिन काटे। 70 साल के बाद में जब वो आए तो उनमें से बहुत से लड़के कुरान पाक पढ़े हुए थे, बहुत से लड़के अपने दीन से वाकिफ़ थे। कहाँ वो रहे, किस जगह रहे, दुनिया को कोई मालूम नहीं। तो खैर ये तो एक बड़ी लंबी तारीख़ है। आज दुनिया फिर उसी अंदाज के ऊपर हमारे सामने आ रही है। तो आप चलो, ये तो वहाँ फ़ोन करने वाले, इत्तला देने वाले, ये तो ज़िम्मेदारी उनकी है, उन्होंने वो नंबर भी डाल दिए हैं मोबाइलों के ऊपर। लेकिन भाई ताज्जुब इस बात का होता है, मेरी जिन लोगों से भी बात हुई उन्हें मालूम ही नहीं कि आज क्या दिन होना, यानी इमामों को भी मालूम नहीं
जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने वो नंबर डाल दिए हैं कि इन नंबर के ऊपर आप जो है फ़ौरन जिनके हाथों में कानून है उन्हें इत्तला करो कि हम तुम्हारे इस कानून को मानने वाले नहीं हैं। ये हमारी गफलत की इंतहा है। अगर यही गफलत हमारी तारी रही तो खुदा न करे वो दिन हमारे सामने आए कि जिसे हम देखना नहीं चाहते, कहीं आँखों के सामने वही दिन ना जाए। तो कम से कम हम दुआ तो कर सकते हैं। इसलिए नमाज के बाद में दुआ करो कि अल्लाह तुम इनके इरादों को नाकाम कर दे। ये जो हमारे मज़हब के अंदर रखना डालना चाहते हैं, इस्लाम दुश्मनी के ऊपर उतर आए हैं, नए नए तरीक़े डाल रहे हैं, नए नए तरीक़े इख्तियार कर रहे हैं, अल्लाह तो इनके इरादों को फना करे। नमाज के बाद में ये दुआ ख़ास तौर से करें और इमाम लोग अपने तौर से करेंगे। बहरहाल अब भी हम ये तो कह सकते हैं कि चलो हमारे यहाँ गफलत है, लेकिन आपने कल ख़बर सुनी होगी हमारा अभी नई हुकूमत जो बनी है बेंगलोर वगैरह की, वहाँ के उलमा इकट्ठे हुए और वहाँ के उलमा इकट्ठे होकर के वहाँ के मुख्यमंत्री के पास पहुँचे और उनके सामने अपनी ये बात रखी कि साहब हम तो अपने मज़हब के अंदर कोई रद्द बदल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो खैर वहाँ की हुकूमत ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने जाने वाले वफ्द को यकीन दिलाया है कि अगर सेंटर इस कानून को मंजूर भी करता है तब भी हम इस कानून को अपने यहाँ जारी नहीं करेंगे। इस तरीके से उलमा की जमातें जा रही हैं। अभी परसों तरसों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले वहाँ पहुँचे हैं सिखों के यहाँ, और सिखों का जो सबसे बड़ा गुरु है उससे मुलाकात की है। उसने भी इस बात को तस्लीम करा है कि हाँ इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये इस किस्म के कदम उठा रहे हैं और हम साथ देंगे। बहरहाल ये हमारे उलमा तो इस तरीके से बेचारे भाग दौड़ कर रहे हैं और हम घर बैठे दुआ भी ना करें तो कितनी हमारी बुखल की बात है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए। इरादे अच्छे नहीं हैं इन लोगों के। अब ये बहुत ख़तरनाक रास्ते के ऊपर हमारा ये मुल्क आ गया है। अल्लाह हमारी और दीन की और हमारे मज़हब की हिफाजत करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।